जब कर्ण आया तो मुझे एक सेकंड के लिए मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि मैं तो अर्जुन की टीम में हूँ। पढ़ाई मैंने इंडिया में ही की है, बट मेरा मोस्टली मेरा माय अपब्रिंगिंग वाज डन बाय एन इरानियन, माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर, माय फैमिली इज इरानियन। बट आई फील हर इंसान में ना सब कुछ होता है। ये बहुत यूनिवर्सल एक ह्यूमन इमोशन है ना। हम ईश्वर से प्रश्न पूछते हैं, मुझे क्यों दुख दिया। यही तो इसका सारा खेल है। कर्ण पूछ रहा है कृष्ण को कि मेरे साथ ही क्यों भाई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो ये तो डेली बेसिस पे भी हमारा एक है ना, गॉड वर्सेस मी वर्सेस गॉड, मी वर्सेस सोसाइटी, मी वर्सेस हस्बैंड, मी वर्सेस फैमिली, हर जगह है। कर्ण के 100 शो हो चुके हैं। नॉट येट। नहीं हुए अभी तक, जहाँ तक मुझे पता ओवरऑल कर्ण के 100 शो हो चुके हैं एज अ प्रोडक्शन बिफोर या दैट कामा इज टू गो। मोर देन 100, करेक्ट। मोर देन और 100। आप लोग मेरे ख्याल से 50 के करीब तो कर ही चुके हैं। वी आर क्लोज टू 50। कर्ण एज अ कैरेक्टर इन महाभारत हैज ऑलवेज बीन a character who has been not written well, has been deprived of all the merits that others got. Being a Pandav, he did not remain Pandav. ये जो सारी मतलब एक नेगेटिव अचीवमेंट है कैरेक्टर की, इस प्ले को करते वक्त आपको कैसा लगा कि क्या ये नाटक अच्छे कैरेक्टर को दर्शाता है? शुरुआत में मुझे लगा था, क्योंकि मैं कृष्ण और अर्जुन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ बचपन से। मेरे घर में गीता, उपनिषद, वेद, ये सारी चीज़ें बहुत बचपन से ही हम इन किरदारों के बारे में जानते थे, बात करते थे। तो जब कर्ण आया तो मुझे एक सेकंड के लिए मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि मैं तो अर्जुन की टीम में हूँ, क्योंकि अर्जुन का पूरा समर्पण कृष्ण को है। तो मेरा अपना गोल है कि मुझे जीवन में अर्जुन बनना है। तो उसको सिर्फ मछली की आंख दिखती है, और कुछ भी हो जाए वो ईश्वर का पक्ष नहीं छोड़ता, सत्य का पक्ष नहीं छोड़ता। तो हमेशा से मैं अर्जुन ही थी हूँ, बनना चाहती थी। जब कर्ण आया तो एक सेकंड के लिए मेरा एक वो आया कि वो गलत पार्टी में था। जी। पर पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जिस तरीके से कर्ण नाटक का कल्मिनेशन होता है, उसमें हमें समझ में आता है कि कर्ण गलत था पर इंसान सही था। करेक्ट। सो इट्स राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। एंड उसका अंत क्या हुआ, अर्जुन का अंत क्या हुआ, सब कुछ जस्टिफाइड है। कृष्ण के वर्ल्ड में कोई इनजस्टिस है ही नहीं, क्योंकि वो खुद जस्टिस है। सो देन फिर वो समझ में आ गया कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। आई माइट बी राइट फॉर यू, करेक्ट। बट यू माइट बी रॉन्ग फॉर मी। That's great explanation. Taking कृष्ण from here, कृष्ण के ही छोर को उठाते हैं और कृष्ण से बात करते हैं। नौरिका, आप कृष्ण का किरदार निभाती हैं मेजरली नाटक में, उसके अलावा ही बाकी किरदार करती हैं। आप भारतीय नहीं हैं। ये कितना बड़ा आपने बीड़ा उठाया खुद, कि एक तो दूसरे देश से आकर भारत में आना और उसकी संस्कृति को अपनाना, और उसमें इतने मतलब जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा पॉपुलर भगवान जिसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का एक कैरिज्मेटिक देवता जिसको कहते हैं, उनका किरदार निभाना, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं इंडिया में पढ़ाई मैंने इंडिया में ही की है, बट मेरा मोस्टली मेरा माय अपब्रिंगिंग वाज डन बाय एन इरानियन, माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर, माय फैमिली इज इरानियन, सो दे ब्रॉट मी अप in an Iranian family, but I am very Indian by heart. Yes, it was a big responsibility, बहुत बड़ी responsibility थी जब आप ऐसे environment में you've not been brought up in an environment जहाँ पे कृष्ण की बातें होती हैं, और you know the Mahabharata is a thing where you know when Indian children they grow up, it's like folklore around them. Correct. और मेरे आसपास अविस्ता and you know all that Zoroastrian family. तो यस आई वाज स्कैर्ड कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया जो कृष्ण को घोल के यू नो इट्स इन देयर रोम रोम, और मैं जाके हु एम आई टू रिप्रेजेंट their belief system to them. So that was my first challenge. And then the day I stopped looking at it as a challenge, the challenge went away and Krishna came. And I swear to God he came. And you know a lot of it has come from sir, how वो slowly सही time पे सही जगह पे मुझे सही input दे देते थे. Initially तो मैं कैसे होगा, then he was like शांत, surrender, and then slowly at
the right point, the right inputs come from Sir, and also she has helped me a lot to, you know, understand the universe of Krishna. I call it the universe of Krishna, of course. The way of life. I still feel he's a way of life. Amazing. More than God, he's a way of life. Amazing. Yes. पर हाँ, जिस तरह की चुलबुली है, ठीक है जी। ना, आपने अब जिस तरह की मतलब एक्टिव मैं कंपेयर करता हूँ बाकी लोगों से, जी। ऐसे चुलबुले रियल लाइफ में रहना और स्टेज पे इतने संजीदा किरदारों को करना, ये दो कॉन्ट्रास्ट है। आप जी। कैसे बैलेंस कर पाए इनके साथ, इनकी एनर्जी को मैच करना और संजीदा रहना? नहीं, एक्चुअली ये सवाल अक्सर लोग मुझसे करते हैं और बोलते हैं, बट आई फील हर इंसान में ना सब कुछ होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से अपने जो हमारा रियल सेल्फ होता है उसको सप्रेस करते हैं बहुत चीज़ों में आके। मेरे साथ अच्छी चीज़ ये है कि मैं नहीं करती कहीं भी, जो भी है। बाकी किरदारों की बात करें तो सीरियस वो कॉन्ट्रास्ट, जब भी कोई कैरेक्टर आता है ना, मुझे कोई भी कैरेक्टर आज तक मैंने 2015 में थिएटर स्टार्ट किया था, तब से लेके आज तक कोई भी कैरेक्टर मुझे मिलता है ना, मुझे कभी नहीं लगता कि ये मुझसे बहुत दूर है। कोई भी कैरेक्टर ले लो, लगता ही नहीं कि बहुत दूर है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपको सिमिलर मिल ही जाता है। उससे आपको समझ में आता है कि आपके अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं, एंड एज एन एक्टर हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम उन लेयर्स को ऐसे खोल पाते हैं, उन्हें जी पाते हैं, हमें मौका मिलता है उन परतों तक पहुंचने का, जो शायद रियल लाइफ में एज नॉर्मल अगर हम किसी और प्रोफेशन में होते तो नहीं मिलता, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आती वो सारी चीज़ें, हम उतनी तह तक पहुंच ही नहीं पाते अपने अंदर उतना ना। तो इसीलिए मुझे लगता है आपके अंदर भी फॉर श्योर होगा सर, आप कभी एक्सप्लोर तो करो। मैं अपने बच्चे को मरने नहीं देता। हाँ, अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने देना चाहिए। तो वो है। बाकी कैरेक्टर्स जितने भी हम प्ले करते हैं तो मुझे हमेशा, क्योंकि मतलब जो मेरी अप्रोच है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मुझे ड्रामा स्कूल में भी सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें, बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये कि इवेंचुअली आपको अपना एक वे फाइंड करना होता है, और मेरा वे यही है कि हर कैरेक्टर में मैं दिख जाती हूँ। ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं डायरेक्टर से, स्क्रिप्ट से, टेक्स्ट से, और फिर ये तो ऐसा टॉपिक है जिससे आपको अपनी जो हमारी स्टोरी है पूरे महाभारत की, वहाँ से बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो बचपन से सर, आप विश्वास करोगे, मैं एक इंसिडेंट मतलब एक बात बताती हूँ। मैं छोटे से ना कर्ण के बारे में पढ़ के और सुन के लिटरली रो जाती थी। मुझे लगता था यार इस लड़के के साथ कितना बुरा हुआ, इस आदमी के साथ, मतलब क्यों, कैसे। और मैं बचपन से ही मेरा कृष्ण के प्रति भी बहुत ऐसे उनकी साइड मेरा झुकाव रहा है, ठीक है। तो जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया था 2015 में, तो कुछ कैरेक्टर्स थे जो मैं करना चाहती थी, मैं दिल से, मुझे लगता था कभी तो मैं करूँगी। उसमें एक कर्ण था, द्रौपदी थी और एक कुंती। ये 3 कैरेक्टर्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं और बहुत लगता है कि इनको मुझे करना है कभी एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि अगर मैं इनको कर लूँगी ना, क्योंकि कर्ण की स्टोरी ऐसी रही है कि एज एन एक्टर उसमें आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। द्रौपदी उस टाइम पे जब एक आदमी की इतनी सारी बीवियाँ होती थी, द्रौपदी ऐसी थी जिसके 5 पति थे, राइट। उसकी क्या नहीं, मतलब आप एक मतलब बोला जाता है ना कि हालांकि बोलने को ये स्टोरी बहुत सिंपल है कि वो शादी करके आई और माँ ने बोल दिया कि तुम 5 आपस में बांट लो, और 5 भाइयों ने ले लिया। बट एज अ वुमन उस औरत की मतलब क्या मेंटल स्टेट रहा होगा, उसने कैसे सबके साथ बैलेंस किया, और 5 की अपनी अपनी और पत्नियां भी हैं, उसके वही 5 पति हैं और पतियों की और पत्नियां भी हैं। तो मतलब उसका क्या स्टेट रहा होगा, उसने कैसे बैलेंस किया होगा। और ऐसा बोला जाता है कि वो सबसे क्लोज वो अर्जुन की थी, क्योंकि अर्जुन ने उसे स्वयंवर में जीता था। उसके बाद अर्जुन सुभद्रा को ले आता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब अगर आप द्रौपदी के, फिर उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होना, उसका वस्त्र हरण, वो सब जो हुआ था, उससे निकल के फिर उसका वो प्रण करना कि मैं एक दिन तेरे खून से अपने बाल धोऊंगी तभी बांधूंगी। तो उसकी लाइफ ईजी नहीं रही है। तो वो सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे कि मुझे लगता है मैं कभी तो करूँगी। मुझे लगता था कर्ण में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो तो एक लड़का है, लड़का तो करने ही नहीं मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम की मेरी इतनी स्ट्रांग विल थी कि ये प्ले ऐसे, मतलब मुझे मौका मिला इस प्ले का पार्ट बनने का, और हम यहाँ पे वो कैरेक्टर्स कर रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते थे कि पता नहीं कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, एज अ वॉरियर। एंड आई ऑनेस्टली फील कि उस टाइम का यूनिवर्स ने मेरा सुना है और ऐसे वो मैनिफेस्ट हुआ है। सो उसके लिए तो मैं रोज थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को, ऑनेस्टली, कि मुझे ये मौका मिला ये सब करने को। ये बात मैंने अभी तक सर को भी नहीं बोली है, पता है ये। बहुत हाँ, अच्छा, मतलब काफी हाँ। अच्छी अनुभूति है। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो हमारी इंडस्ट्री की बहुत कॉमन सी है, वो है राइवलरी की। 90 मिनट का नाटक है, हिसाब से 30-30 मिनट सबके पास होने चाहिए, पर ऐसा है नहीं।
तो कितना अच्छा और बुरा लगता है कि यार भला उसकी लाइनें मेरी लाइनों से ज्यादा कैसे एक्चुअली 90 मिनट का नाटक है सर, वो सबके पास 90 मिनट है, किसी के पास 30 मिनट नहीं है, bang. बात तीनों के पास 90 मिनट वेरी है। गुड गुड आंसर. लड़ाई होती है कभी आप लोगों में? अरे नहीं, थैंकफुली नहीं। Let me answer this. This environment is such that हम लोगों का जो भी इस प्ले का है कि हम लोग डरते नहीं हैं अपना अपना पक्ष रखने में. अगर जैसे विनीता ने मुझे बोला कि ये अगर ऐसे करेगी और हम इसको ऐसे करेंगे, तो मैं डरती नहीं हूँ बोलने में कि बट विनीता अगर मैं वैसे करूँगी तो कैसा, और विनीता भी maybe let's try this also. So that is the kind of environment that we and the creative space have created, and that's love. That's love, that's play, and that is where creativity thrives. यस, जहाँ पे पक्ष रखना और पक्ष को एक्सेप्ट करना दोनों आता है ना, तभी क्रिएटिविटी थ्राइव करती है, वो होता है. आप दोनों ने तो मुझसे ज्यादा शोज कर लिए हैं, फिर भी ये अभी भी शो से पहले भी हम रिहर्स करते हैं या हम रेडी हो रहे हैं, तब तक हमारा डिस्कशन चल रहा होता है, ये कैरेक्टर ऐसा, अच्छा यहाँ पे ये इसलिए ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। हाँ. अब तो मैं भी इनके साथ जुड़ी हूँ, तो मेरे साथ भी वो डिस्कस, मुझे कितनी सारी चीजें तो अभी शो करते करते जस्ट शो से एक रात पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। कुंती और हम कर्ण का सीन डिस्कस कर रहे थे, मुझे इतना कुछ मिला उस सीन में, निकल के आया। तो हाँ, वो क्रिएटिव स्पेस है हम तीनों के बीच, हम करते हैं डिस्कशन, हमारा पूरा ब्रेन वॉश होता है, हम करते हैं, वो सब करते हैं साथ में। अक्सर कहा जाता है जनता जनार्दन होती है, करेक्ट? और नाटक एक ऐसी विधा है कि जनता के बिना हो नहीं पाएगा, बिकॉज अगर ऑडियंस नहीं तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कोई जनता के साथ इंटरेक्शन, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो बिल्कुल अविस्मरणीय है, अच्छी तरह से भी और बुरी तरह से? गॉड्स ग्रेस बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अब तक कुछ भी, टचवुड, क्योंकि ये नाटक जो प्रयास कर रहा है लोगों के मन में कुछ सवाल खड़े करने की, सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध कुछ वो सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति में कारण है ना, हर व्यक्ति के जीवन में एक सिचुएशन तो एटलीस्ट ऐसी आई है जहाँ पे उसको कारण जैसा फील हुआ है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं कर सकता हूँ, पर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, या समाज मेरी उस टैलेंट को देखे बिना मेरे दूसरे क्वालिटीज को क्वेश्चन कर रहा है कि भाई बैकग्राउंड हो, कुछ हो, इंडस्ट्री में होता है, इवन पीपल हु आर नॉट इन द इंडस्ट्री, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री उठाओ, कोई भी व्यक्ति का जीवन हो वो कर्ण के इमोशन से गुजरा है, और इसीलिए जब भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नाटक का हो या ना हो, वो कर्ण से कनेक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत यूनिवर्सल एक ह्यूमन इमोशन है ना। हम ईश्वर से प्रश्न पूछते हैं, मुझे क्यों दुख दिया, यही तो इसका सारा खेल है। कर्ण पूछ रहा है कृष्ण को कि मेरे साथ ही क्यों, भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो ये तो डेली बेसिस पे भी हमारा एक है ना, गॉड वर्सेस मी वर्सेस गॉड, मी वर्सेस सोसाइटी, मी वर्सेस हस्बैंड, मी वर्सेस फैमिली, हर जगह है। तो वो लोग ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, और क्योंकि नैरेटिव ऐसा है कि बहुत सहजता से कुछ भारी भरकम बात किया जाता है, तो एकदम ही लोग विचार में पड़ जाते हैं कि यार ये तो मेरा इमोशन है, और आके वो जिस तरीके से हमसे बात करते हैं, हम मतलब लिटरली इमोशंस की कोई सीमा नहीं होती है, बहुत ओवरवेलमिंग होता है। बस एक चीज़ हमें सर ने भी कही है और मेरे पिताजी ने भी ये बात मुझे बचपन से कही है कि सफलता और विफलता को सीरियसली दोनों को नहीं लेना, क्या बात है, मध्यम रहना है। बहुत सफलता आ जाए, किसी ने कहा आह क्या शो हुआ है, उसको लिया, सुना, ईश्वर के चरणों में दे दिया। किसी ने कहा बहुत ही गंदा शो हुआ है, ओके हम इस पे काम करेंगे, उसको भी ईश्वर के चरणों में दे देना है कि मैं अच्छा करूंगा, मैं एज एन आर्टिस्ट मेरा पिछला शो इस वाले शो से मुझे अब और अच्छा करना है, मेरे पिछले शो से, ना कि मेरे को आर्टिस्ट से या मैं किसी और से, मेरी अपने से, मेरी जर्नी में बस एक मेरी बढ़ोतरी हो। बहुत अलौकिक सा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है ये बातों का हो रहा है, बिकॉज अमूमन जो इंटरव्यूज वगैरह होती है इसमें मतलब टू द पॉइंट जवाब दिए जाते हैं, बट समहाउ ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ, कि आप जो लोग बातें कर रही हैं ना, ये शायद ट्रिगर पॉइंट इस मौके का था कि आप खुलकर बाहर आ रही हैं, वरना आम आप लोग सिर्फ नाटक की बातें करती हैं या थोड़ा बहुत पर्सनल बातें करती हैं। अब इसको थोड़ा सा साथ उठाते हैं कि जब आप लोग इंटर पर्सनल कनेक्ट करते हो, आफ्टर द शो डिस्कशन करते हो, ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने किसी से आपकी बुराई सुनी है एंड यू हैव लाइक काउंटर अटैक्ड इट, और यू हैव बीन एडवोकेट फॉर द अदर? many times, especially her, because अब तो हालांकि हम तीनों का ही वो बॉन्ड
इतना प्यारा बन चुका है कि अब हम 3 है ही नहीं, अब वो हम 3 कलाकार नहीं है, ये कर्ण नाटक है एक। तो वो चाहे अर्जुन की बात हो, कर्ण की बात हो, कृष्ण की बात हो, कोई भी कुछ भी आके हमसे कहता है तो हम एक हैं, एक फूल की तरह खड़े हैं। तो लोग आए, उसकी सुगंध की प्रशंसा करें या उसके कांटों की उपेक्षा करें, पर हम साथ खड़े हैं। हम उस चीज़ को ग्रेसफुली सुनेंगे, समझेंगे, पर फिर हम करेंगे अपने मन की। और हमारे सर ने जो कहा है वो वेरी करेंगे। गुड। इतने सारे आर्ट फॉर्म्स हैं इस 90 मिनट में, इतने सारे संवाद हैं, इतनी तकनीक है, इतना मतलब वैभवशाली दृश्यात्मक, मतलब कहते हैं ना दृक् श्राव्य एक्सपीरियंस जो होता है एक लोगों के लिए, Correct. इतना क्रूड लैंग्वेज में तामझाम है Yes. बहुत इसको आगे। लेके आप जब ट्रैवल करते हैं तो किसी तरह की कोई चुनौती, किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम फेस किया आपने? यस, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बट चुनौती है, चैलेंज है, पर थ्रिलिंग है। हम्म, उस चैलेंज में हमें बुरे एक्सपीरियंस नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, या हम पे बर्डन नहीं है। इट्स सो थ्राइविंग एंड थ्रिलिंग दैट वी एंजॉय द राइड, लाइक वी वांट टू डू इट, लेट्स डू इट। वो चाहे 1 घंटे में बाल बना के रेडी होके स्टेज पे पहुंचना है, कुछ कहीं पहुंचे लेट हो गए, कोई वेपन कुछ खराब हो गया। तो कुलविंदर की ये एक खासियत है, वो जिस तरीके की ट्रेनिंग से आते हैं, वो रत्न थियाम हो या महाराज कुमार हो जाए गंबा हो, वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, वो इसका भी वेपन बना देंगे और हम इससे नाटक कर लेंगे very और इसको स्वॉर्ड बना देंगे और ऑडियंस मान भी जाएगी। ये उनकी Convincing जो power. कन्विंसिंग पावर है, क्योंकि वो उस तरीके की तैयारी से आते हैं। जितने साल उन्होंने नाटक को समझा है, नैरेटिव स्टाइल, किस तरीके से ऑडियंस को, संस्कृत थिएटर का एक जो फ्लेवर है कि कुछ एक्चुअल नहीं है। बहुत सारी चीजें कारण नाटक में आप देखोगे कि जैसे रथ है एंड में, वो रथ नहीं है, हाँ। वो रथ माइम कर रहे हैं, हम तीर माइम कर रहे हैं, तीर नहीं है, जी। पर वो इतना कन्विंसिंग है क्योंकि वो नैरेटिव का पावर है कन्विक्शन से विच किया ही जाता ब्रिंग्स। फरहान, अरिका और विनीता अगर थिएटर नहीं करते तो बैक स्टेज कर रहे हो तुम। You know what? एस्केप लेना। You know what? I have an answer for that. I feel theater or acting, any kind of acting is a, हिंदी में बोलती हूँ, नहीं मिक्स करती हूँ, is a representation of जिंदगी। हम्म, मैं अगर जिंदगी नहीं जीऊंगी तो मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं करूंगी। एंड इफ आई कैन मेक थिएटर हेल्प मी बी अ बेटर पर्सन इन लाइफ, live my life fully, not a better person, there's nothing better, worse, good, bad, I don't think anything like that exists. मैं अगर लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ fully and then I can show that on stage, or I can show that on stage and live life fully, it's you know, it's reversible. जस्ट टू एक्सटेंड दिस सेम थिंग, मुझे अभी किसी ने पूछा कि तुम एक्टिंग नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती, सेम क्वेश्चन। मैंने सोचा, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो ये चीज़ मेरे साथ कुछ सालों पहले हुई। मैं एक्टिंग काफ़ी साल से कर रही थी, पर वो वाला होता है ना कि ये नहीं तो और कुछ नहीं। जिस दिन मुझे ये जवाब मिल गया ना कि बेटा इसके अलावा तुझे कुछ और आता ही नहीं और किसी और चीज़ में मज़ा ही नहीं आता है, तो वो मुझे जवाब मिल गया कि मैं इस धरती पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इस कला के तहत सीखना है, समझना है, जीना है। और अगर एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो जी रहे होते, पर अब हम उस जीवन को मायने दे रहे हैं, उसमें प्राण डाल रहे हैं। Bang on. मीनिंग ऑफ लाइफ। चलिए अब मतलब बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। आई थिंक मुझे जो सत्व चाहिए था वो मिल चुका है इस बातचीत से। कारण हिंदी में तो हो चुका है प्रस्थापित अच्छी तरह से, अन्य भाषाओं में भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अंग्रेजी और मराठी में अगर आप लोगों ने उनके रिहर्सल्स को देखा है तो ऐसा आपको लगता है कि ये तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, या ये तो यार बहुत आगे निकल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ये सोल एक है, बॉडी अलग। And you know the आत्मा flavor. वही है ना, कर्ण, अर्जुन, कृष्ण की आत्मा वही रहेगी, शरीर बदल जाएंगे, वो चाहे अफ्रीकन हो या इंडियन हो या ब्रिटिश हो, है तो इंसान ही। उसमें जीव तो एक ही है जो ईश्वर का ही एक अंश है। तो किसी दूसरी भाषा में भी जब सुना, देखा, पर वो चीज़ है उसमें, बस भाषा का ही अंतर है। जैसे फ्यूचर में हम मराठी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, शायद गुजराती भी देखेंगे या और भी भाषाओं में देखेंगे, पर हमें तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। आई होप ऑडियंस भी उसको वैसे ही
ग्रास्प करे। चलिए ऑडियंस के लिए 2 शब्द। मुझे बस इतना कहना है कि भारत में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि थिएटर में ऑडियंस ना हो। हमें सारे थिएटर्स फुल रखने हैं। नाटक का अगर मंचन हो रहा है तो टिकट्स के लिए पड़ी होनी चाहिए। हाँ God bless you. All the best. May Karan reach 1000 mark. Thank you.